नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS की तरफ से TGT का विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। जो ये EMRS विद्यालय होते हैं, यह जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय छात्रों के लिए खोले जाते हैं और इसकी पहली बार रिक्रूटमेंट हो रही है। इसके पहले इसकी रिक्रूटमेंट नहीं आई थी, पहली बार इसका जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है। इसके संदर्भ में ये PGT, TGT और EMRS नर्स, लाइब्रेरियन और अन्य स्टाफ का जो है सिलेक्शन होना था, जिसकी एक रूल बुक आई थी लगभग 2 महीने पहले, जिसमें मैंने आपको सब कुछ डिटेल बता दिया था। उसी की कड़ी में PGT का विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका था, PGT और प्रिंसिपल का साथ में, और अब TGT और हॉस्टल वार्डन का एक साथ वैकेंसी जारी कर दिया जा चुका है। इसके बाद EMRS नर्स की भी वैकेंसी आनी है, जो कि अभी पेंडिंग में इन्होंने रखी है। इसके समस्त डिटेल को अभी हम जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह TGT की जो है भर्ती का पूर्ण जो है विवरण अभी हम देख लेते हैं। चलते हैं, हम इसके विवरण को देखते हैं। देखिए, 2023 की वैकेंसी है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले डिटेल आपका कि कब से ऑनलाइन, देखिए इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट ऑनलाइन इसका जो है 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 21 अगस्त नहीं, माफ़ कीजिएगा, 21 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जबकि ये 18 अगस्त 2023 तक इसका एप्लीकेशन जो है आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 अगस्त तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फीस की बात करें तो TGT के लिए भी 1500 है और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये इन्होंने एग्ज़ाम फीस रखी है। बाकी आपको आगे ये सूचित करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होना है। बाकी का बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की, तो लगभग 3 घंटे का जो है आपका एग्जामिनेशन होगा। TGT के लिए टीचिंग स्टाफ यानी TGT की वैकेंसी के लिए 180 मिनट का एग्जाम होगा। बाकी 150 मिनट का एग्जाम होगा नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कि हॉस्टल वार्डन के लिए 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे का हॉस्टल वार्डन का होगा, जबकि 3 घंटे का TGT का एग्जाम होगा। इसके अदर और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ये जो होगा, ये एग्जाम जो होगा, ये आपको एज इंडिकेटर ऑन एडमिट कार्ड ये आपको सेंटर बता दिया जाएगा, कौन सा एग्जामिनेशन किस सेंटर पे किसका एग्जामिनेशन रहेगा। और बात करें कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, इसका ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में आपको बता दें कि इसका जो एग्जाम मोड होगा वो पेन पेपर मोड होगा, यानी कि ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। आगे इसके डिटेल को देख लेते हैं हम। बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 5660 वैकेंसी TGT के लिए। हॉस्टल वार्डन में मेल के लिए 335 पोस्ट हैं, जबकि 334 जो है फीमेल के लिए जो है वैकेंसीज हैं, यानी कि TGT जो वैकेंसीज है 5660 है। उसके साथ साथ हॉस्टल वार्डन के मेल के 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334 पोस्ट हैं। कुल मिला के 6329 पदों के लिए इन्होंने विज्ञापन जारी किए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे TGT के लिए, PGT की, और उसके साथ साथ PGT का मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर PGT के लिए अप्लाई आप करना चाहें तो उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई। 31 जुलाई तक आप PGT का भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, TGT के आज इस वीडियो में हम TGT की बस बात करेंगे, हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी आई इसकी बात नहीं करेंगे। TGT की जो वैकेंसी की पूरी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर टोटल 3311 पोस्ट हैं। ये कौन से पोस्ट हैं? TGT के, जैसे हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, सोशल स्टडीज़ के, साइंस के, ये पोस्ट हैं TGT के। ठीक है, TGT के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसीज है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस मिला के 3000 जो है 11 हैं। कुल मिला 3311 वैकेंसीज हैं टोटल ये। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। अनरिजर्व की 1351, 329 EWS, 892 OBC, 493 SC और ST के 246, OH, VI, HI की देख ही सकते हैं आप डिटेल पर यहाँ पर। ठीक है, आगे आप देख ले सकते हैं, इसी में 3300 कुल मिला के 5660 है, लेकिन इसमें 3000 ये इन लैंग्वेजेस के इतने हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड लैंग्वेज में कौन कौन से रखे हैं, जैसे इसमें रीजनल लैंग्वेज रखा गया है बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजोरम, संस्कृत और संताली के जो है अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के रखे गए हैं। देखिए, आप इसमें संस्कृत के आप देख सकते हैं, संस्कृत के काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी से बात करें 358 है संस्कृत के पोस्ट के लिए। ये थर्ड लैंग्वेज में आती है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है की वैकेंसी है, लैंग्वेज हैं जितनी लैंग्वेज बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम के लिए, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं का इन्होंने रखा है इसलिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय जो है कॉलेजों में खोले जाते हैं जनजातीय छात्रों के लिए, तो उसमें
रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए इन्होंने स्टाफ की व्यवस्था की है। उसके साथ साथ संस्कृत की सबसे ज़्यादा है, 358 वैकेंसीज हैं। कुल मिला के बात करें तो 652 ये है, 3311 ऊपर था, ठीक है, 352 यहाँ पर है। और आगे देख लेते हैं, आगे देख लें तो उसी में देखिए 1697 यहाँ पर है, जो भी जैसे मिसलिनियस वैकेंसीज हैं, जो 1657 यहाँ पर है मिसलिनियस वैकेंसीज। कुल मिला के 6660 है, यहाँ पर देख सकते हैं 1657 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 1697 वैकेंसीज हैं टोटल। म्यूजिक के, आर्ट के, पीटी फीमेल के और मेल के 321 345 हैं, लाइब्रेरियन के 369 हैं। कुल मिला के 1697 ये भी टीजीटी की वैकेंसीज हैं, ठीक है। टीजीटी की कुल मिला के 5660 वैकेंसीज हैं। ये पूरी डिटेल थी वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट में कितनी आई है। इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं और सरकारी रिजल्ट के माध्यम से इसका आप आवेदन कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट पर जाके। नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हॉस्टल वार्डन के, और हॉस्टल वार्डन फीमेल मेल के 669 वैकेंसी है। इसकी डिटेल की बात नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ टीजीटी विज्ञापन की बात करेंगे। आगे देख लेते हैं, बात करें पे स्केल की। देखिए पे स्केल सबसे जरूरी है जानना। पे स्केल की बात करें अगर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, जो थर्ड लैंग्वेज में जिसमें कि जैसे आ रहा था आपका संताली आ रहा था, आपका बंगाली, गुजराती और संस्कृत आ रहा था, वो थर्ड लैंग्वेज हुआ। बाकी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस के जो है और या मैथ के जो भी होंगे, इसमें जो है 44,900 से लेकर 14,000 मतलब 1,42,400 तक इसका जो है वेतन रहने वाला। ये मूल वेतन है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपके मिलते हैं अलाउंसेज, वो अलाउंसेज मिलेंगे, साथ में आवास सुविधा भी दी जाती है इसमें, ठीक है। जो भी केवीसी के विद्यालयों में जो सुविधा मिलती है वो सभी सुविधाएं इसमें दी जाएंगी क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। कुल मिलाकर अगर मूल वेतन की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है इसका पे स्केल। और मिसलिनियस पोस्ट जैसे जो आर्ट के या पीटी के या म्यूजिक टीचर होंगे वो लेवल 6 की जॉब है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इनका मूल वेतन है। बाकी इनको भी सुविधाएं सेम दी जाएंगी, अलाउंसेज उसी प्रकार दिए जाएंगे जिस प्रकार टीजीटी के अध्यापकों को दी जाएंगे। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो हॉस्टल वार्डन की 29,200 से लेकर जो है 92,300 तक इनका पे स्केल है। लेवल 5 की जॉब है। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 की है। बाकी टीजीटी मिसलिनियस जो आर्ट और म्यूजिक के टीचर रहेंगे इनकी लेवल 6 की है, जबकि ट्रेंड और अन्य सब्जेक्ट को जो भी रहेंगे वो लेवल 7 की जॉब है, ठीक है। स्कीम ऑफ जो है आपकी क्या रहेगी, स्कीम एग्जामिनेशन की तो मैंने बता दिया, पेन पेपर मोड रहेगी, ऑफलाइन मोड में इसका एग्जाम होगा। ये चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इन केस ऑफ टीजीटी मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स एंड हॉस्टल वार्डन द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन 6 विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। जो छठवां पेपर होता है इनका, छठवां जो एग्जाम में पेपर रहेगा वो इनके रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। वो आगे मैं बता दूंगा किसका जो है आप अदर लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। बाकी पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध रहेगा। बाकी हॉस्टल वार्डन और टीजीटी के मिसलेनियस के लिए जो छठवां पेपर इनका रहता है वो रीजनल लैंग्वेज में भी उपलब्ध रहेगा। वहां पर आप इसका आवेदन कर सकते हैं कि ये रीजनल लैंग्वेज मुझे चाहिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, जो थर्ड लैंग्वेज जैसे संताली था, आपका संस्कृत था और बंगाली, गुजराती था। द मीडियम ऑफ द टेस्ट पार्ट डोमेन लैंग्वेज विल बी कंसिडर्ड थर्ड लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज का आप पेपर देना है उसी लैंग्वेज, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में ही पेपर आ जाएगा, आपका बंगाली है तो बंगाली में, गुजराती है तो गुजराती में आ जाएगा जो थर्ड लैंग्वेज के एग्जाम है। बाकी बात करें एग्जाम के नंबर्स की तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 120 नंबर का होगा। बाकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क का, जो ये छठवां ये बता रहा था, ये वाला पेपर जो है 30 मार्क का होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर में रहता है। बाकी 40% इसका पाना अनिवार्य रहेगा। ये जो होगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क के, बाकी 120 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, ठीक है। अब इसके सिलेबस को हम देख लेते हैं। सिलेबस देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट एक में जनरल अवेयरनेस आएगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क का, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, इतना समझ सकते हैं। जितना क्वेश्चन रहेगा उतने मार्क के रहेंगे। बाकी रीजनिंग 10 आएंगे। उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी आएगी 10 नंबर की, और टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 10 नंबर का। बाकी जो पाँचवां जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये पाँचवां पार्ट डोमेन नॉलेज, ये स्पेसिफिक, ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आपका मैथ का होगा, मैथ के लिए आपने आवेदन किया तो आपका मैथ का होगा,
किसी ने इंग्लिश का किया है तो इंग्लिश के लिए होगा, संस्कृत का किया है संस्कृत के लिए होगा, यानी कि जो 5वां पेपर होगा ये मुख्य ये चारों कॉमन रहेंगे, ये चारों सभी एग्जाम के लिए कॉमन रहेंगे ये चारों पेपर। 5वां पेपर ये स्पेशल होगा आपके जो जिस सब्जेक्ट में आपने आवेदन कर रखा है उसके लिए। जैसे इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल इसका ग्रेजुएशन स्तर का डिफिकल्टी लेवल रहेगा, यानी कि आप अगर मैथ से अप्लाई करते हैं तो मैथ का जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, ठीक है। बाकी थोड़े थोड़े इसमें नेप 2020 का, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, ये पीटी वालों के लिए रहेगा। जो डी वाला सेक्शन है ये सबके लिए नहीं रहेगा, ये सिर्फ उनके लिए रहेगा जिन्होंने आवेदन किया है खेलो इंडिया, उनके लिए रहेगा जिन्होंने पीटी टीचर के लिए आवेदन किया है, यानी कि जो एक्सरसाइज कराते हैं उन टीचरों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है उनके लिए ये होगा। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम्स होंगे। बाकी जो है और अन्य के लिए जो सब्जेक्ट वाइज उनके सब्जेक्ट वाइज पूछे जाएंगे पेपर, ठीक है, उनके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। बाकी नेप 2020 से संबंधित सबके लिए रहेगा, ये वाला पीटी वालों के लिए बस रहेगा, ठीक है। ये कुल मिला के 80 मार्क का होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 मार्क का होगा, 80 और कुल मिला कर टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। यही पेपर ये पेपर 5 देखिए कंपलसरी सबके रहेंगे, ठीक है। ये 4 पेपर शुरू के सबके लिए कॉमन रहेंगे। बाकी ये 5वां आपके जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से होगा। कुल मिला के 120 मार्क का होगा, 120 क्वेश्चन भी रहेंगे और कुल 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसमें आपका जो पार्ट 6वां रहेगा, ये पार्ट 6वां आप देख सकते हैं, ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। 10 मार्क ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क इन ईच लैंग्वेज, ठीक है। ये जो टेस्ट होगा आपका 6वां वाला, ये जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के लिए टेस्ट होगा, ठीक है। कुल मिला के 10-10 मार्क के होंगे, कुल 30 नंबर। जैसे आपका इंग्लिश का 10 नंबर का और 10 नंबर हिंदी में और 10 नंबर रीजनल लैंग्वेज के आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। 30 नंबर का रहेगा ये कुल मिला के 30 में ये क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। जो ये 30 मार्क रहेंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क के रहेंगे, 10-10 जो है कुल मिला के 40% पाना अनिवार्य रहेगा इसके क्वालिफाइंग होने के लिए, ठीक है। आप 40% इसका मार्क जो है हर हाल में आपको पाना अनिवार्य होगा, यानी कि 12-13 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, ठीक है। 40%, ठीक है, कुल मिला के तो 12-13 क्वेश्चन के करीब में आपको सही करना रहेगा इन 30 में से। और कुल मिला के 10-10 मार्क के रहेंगे तीनों पार्ट, ठीक है। तो तीनों में क्वालिफाई होना अनिवार्य है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा। बाकी ये जो मार्क बनेंगे ऊपर से 120 क्वेश्चन 120 मार्क के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फॉर ऑल सब्जेक्ट टीईटी पार्ट 1 to 4 इज कॉमन, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज ऑप्शन एक्सरसाइज, ठीक है। आपको मैंने ये सब कुछ डिटेल पहले ही बता दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज के बारे में जानकारी आपको दे दी गई पहले ही। बात करें, देखिए इसके ऑब्जेक्ट वाइज इसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का ये सिलेबस है, ये इसकी बात मैं नहीं करेंगे, आज हम टीजीटी की बस बात करेंगे, ठीक है। हॉस्टल अब बात करते हैं एज लिमिट। देखिए एज लिमिट की बात करें, अगर टीजीटी के लिए आप किसी भी लैंग्वेज में आप आवेदन करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज या मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, किसी के लिए आप आवेदन करते हैं तो 35 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और SC ST OBC के लिए उनके एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी अगर EMRS का आप पहले से एम्प्लॉई हैं तो 55 साल के लिए आपको आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं। बात करें इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए आपके पास या तो 4 ईयर की इंटीग्रेटेड कोर्स हो, रीजनल लैंग्वेज कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT और अदर NCTA रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। अगर इंटीग्रेटेड आपके पास कोर्स है तो BEd आपके लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास जो है आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो आपके लिए BEd भी अनिवार्य है। TGT के यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास BEd की भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है मैंने एक वीडियो और भी बनाया था पहले, उसमें डिटेल में क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की पूरा डिटेल में मैंने बताया था। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा उसका भी जो लिंक, वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, ठीक है। अदर पूरा डिटेल में जानकारी के लिए आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आपके पास कुल मिला के सीधी सी बात है, आपके पास डिग्री जो है BSc या BA जो भी होना, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। साथ में आपके पास BEd भी
होना चाहिए। अदर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग है, जैसे टीचिंग हिंदी के लिए हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स डिग्री कोर्स, इंग्लिश के लिए हिंदी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑल 3 इयर्स डिग्री कोर्स, ठीक है। अगर आप हिंदी के लिए आवेदन करते हैं तीनों साल आपकी हिंदी रहनी चाहिए। टीजीटी करते हैं तो 3 वर्ष ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। मैथ की बात करते हैं तो 3 वर्ष आपका मैथ होना चाहिए, साथ में उसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मिनिमम 2 वर्ष तो जरूरी हो रहनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, वो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर पूरा मैंने डिटेल में समझाया किस प्रकार आप इसका जो है क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, पूरा डिटेल में आपको समझाया, ठीक है। बाकी टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो देखिए यहाँ पर म्यूजिक वालों के लिए 35 वर्ष इनके लिए भी रखा गया है। आर्ट वालों फिजिकल के लिए सबके लिए 35 वर्ष है। आप लाइब्रेरियन वाले के लिए भी 35 वर्ष है। बाकी क्वालिफिकेशंस अलग हैं, जैसे म्यूजिक वालों के लिए ए डिग्री विद द म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए टीजीटी के लिए, सभी टीजीटी वालों के लिए पास द सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट कंडक्टेड बाय द सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पज, ठीक है। आपके पास सीटेट पास होना अनिवार्य है। अगर टीजीटी का इसका आवेदन करते हैं तो सीटेट होना चाहिए, साथ में डिग्री को बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 वर्ष का तो बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन सीटेट अनिवार्य है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए आप अगर म्यूजिक की बात करें तो ए बैचलर डिग्री विद द म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ये जो टीजीटी म्यूजिक के लिए है। आर्ट वालों के लिए है डिग्री फाइन आर्ट क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से होना चाहिए। आर्ट के लिए फिजिकल टीचर के लिए भी बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। टीचिंग लाइब्रेरियन के लिए डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, दोनों में से कोई भी होना चाहिए। चाहे पर आपके पास डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूट से, या आपके पास ग्रेजुएशन हो उसके साथ साथ विथ 1 ईयर डिप्लोमा, उसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन हो उसके साथ आपके पास अगर डिप्लोमा भी है 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में, तब भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम है। हॉस्टल वार्डन की बात आज हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ये पूरी डिटेल थी। आगे हम देख लेते हैं। देखिए इसको मैंने पहले ही बता दिया, 5 साल के लिए एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का है। बाकी आपका एक चीज़ स्पेशल है महिलाओं के लिए किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष का छूट दिया गया है। यही स्पेशल छूट दिया गया है महिलाओं के लिए, विशेष है कि 10 साल की उनको छूट दी गई है। चाहे जो टीजीटी के लिए आवेदन कर रही हैं, चाहे जिस कैटेगरी की हों महिलाएँ, अगर फीमेल हैं तो उनको टीजीटी पोस्ट के लिए 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी सबको, जैसे एससी एसटी में आप विकलांग है तो 15 वर्ष का, ओबीसी में है तो 13 वर्ष का, जनरल में है तो 10 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ये हमारा एम्प्लॉय के लिए 55 वर्ष का है, ठीक है। बाकी जो है यही जो है 5 वर्ष का एससी एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का है। ये जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है आवेदन करने के लिए, ठीक है। ये पूरी डिटेल थी। और बाकी आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आप अगर ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपका सर्टिफिकेट लास्ट डेट तक, जो टीजीटी का लास्ट डेट है अप्लाई करने का, तब तक आपका बना होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। ये थी पूरी कंप्लीट डिटेल। आप इसका आवेदन सरकारी रिजल्ट पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर। और ये बाकी इसका जो सिलेबस है, सिलेबस भी ये मैं जो नोटिफिकेशन है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल देख सकते हैं अच्छे से, और पूरा सिलेबस भी अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पर देखने के बाद आप सिलेबस देख पूरा कंप्लीट स्टडी उसका कर सकते हैं कि क्या सिलेबस किस प्रकार से डिटेल मैनर में आप देख सकते हैं वो। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती हैं। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।